नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सो उसी सीरीज में हमने 2-3 वीडियो डिस्कस किए हैं विज्ञान से रिलेटेड, और 2 वीडियो लगभग हमने सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड डिस्कस किए हैं। तो उसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है। तो ये क्वेश्चन आपका पिछले जो वीडियो था उसमें भी आ चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है एक टाइम के बाद रिपीट होने लगते हैं। ओके, सो आपको इसीलिए मैं करा रहा हूँ कि आप अगर नए क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कत हो, आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़े या थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़े। लेकिन अगर पुराने क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में आ चुके हैं या स्पेशली आपके डीएलएड के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो उनको आप जरूर रिवाइज करके जाइए। रिवीजन से ये होगा कि आप तुरंत क्वेश्चन कर लोगे और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में जो टाइम बच जाएगा वो आप किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो जो आपको कम आता है। ओके, सो रिवीजन इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि आसान क्वेश्चन जो है वो आप तुरंत कर लो, उसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। सो पहला क्वेश्चन जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है, जो ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था वो 2017 का था और ये 2016 का है। नाना साहब दत्तक पुत्र थे। सो नाना साहब जो है वो पेशवा बाजीराव के मतलब अडॉप्टेड सन थे। अडॉप्टेड का मतलब जिसको हम हिंदी में दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिए हुए। कुंवर सिंह किस राज्य से के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। ये क्वेश्चन भी आपका पिछले वीडियो में आया हुआ था। और कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में किस स्थान से नेतृत्व किया था? तो वो जगदीशपुर गांव था, बिहार में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, जो परमानेंट अध्यक्ष थे, उनका नाम उनको आपको याद रखना है। तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका गठन जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल ने के द्वारा किया गया था। ओके, ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग उसमें मेंबर्स थे। ओके, लेकिन इसका जो गठन है वो, इसी को हम HRA कहते हैं, हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। भारत में मुद्रा प्रचलन में है। देखिए, भारत में कौन कौन सी मुद्रा प्रचलन में है? पत्र मुद्रा, करेंसी मुद्रा, आवाबा दोनों, या कागजी मुद्रा। सो भारत में जो सबसे ज्यादा प्रचलन है वो आपका पेपर करेंसी है, जो आप पेपर में यूज करते हो। मींस जो आप फिजिकली जो देखते हो वो कागज की तरह होता है, तो इसलिए उसको हम कागजी मुद्रा कहते हैं या पेपर करेंसी कहते हैं। भारत के संदर्भ में विविधताओं को किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखिए, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो विविधताओं मतलब डाइवर्सिटी को। सो डाइवर्सिटी कैसे कैसे है? सोशल डाइवर्सिटी मींस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भौगोलिक मींस जियोग्राफिकल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। राजनीतिक पॉलिटिकल यूनिटी इन डाइवर्सिटी मींस राजनीतिक विविधता जरूर है, उसके बाद भी एकता है। भौगोलिक विविधता जरूर है, लेकिन भौगोलिक विविधता में भी एकता है। ओके, कोई किसी रीजन से रह रहा है, कोई किसी प्राकृतिक वातावरण में कोई रह रहा है, कोई किसी आर्थिक कंडीशन में रह रहा है, लेकिन एकता में अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो आपका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन द, उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। आतंकवाद के गुण कौन कौन से हैं? जो टेररिज्म सबसे प्रमुख मुद्दा है इस समय का, हालिया वर्षों का, जो सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? यह समाज के विरुद्ध होता है और यह अवैधानिक गतिविधि में होती है। ओके, इसको ना तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, ना ही समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इससे आ व बा दोनों आपका सही उत्तर होगा। आतंकवादी गतिविधियां मुख्यतः होती हैं। सो जो टेररिज्म एक्टिविटीज हैं, टेररिस्टिक अटैक जो एक्टिविटीज हैं, वो आपकी रेलवे स्टेशन पे भी जनरली आपने देखा होगा। बस, कार या रेलवे स्टैंड पे हो सकती हैं, बाजारों में हो सकता है, उपरोक्त सभी। ओके, सो ऐसे कोई भी स्थान जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ हो, थोड़ा पब्लिक गैदरिंग ज्यादा हो, तो वही आतंकवादी गतिविधियों का मुख्य केंद्र होती है। आतंकवाद का स्वरूप है
तो आतंकवाद का स्वरूप जो है वो खालिस्तानी भी है, नक्सलवादी भी है, लिट्टे द्वारा संचालित आतंकवाद भी है, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। सांप्रदायिकता का दोष क्या है? सांप्रदायिकता मतलब कम्युनलिज्म का दोष क्या है? तो प्रजातंत्र में बाधक है और राष्ट्र की अखंडता को खतरा है। तो प्रजातंत्र में तो बाधक है ही, साथ जो नेशन की डिग्निटी है, जो अखंडता है उसकी, उसमें भी बाधक है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु प्रावधान क्या है? सो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो प्रावधान है वो आपका संविधान की पांचवें अनुच्छेद में है, सॉरी 5वीं अनुसूची में है, और वर्ष 2005 का 93वां संविधान संशोधन। ओके, जो सही उत्तर है वो आपका आ व बा दोनों है। भारत में गरीबी को बांटा गया है। तो भारत में जो पॉवर्टी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है रिलेटिव पॉवर्टी और एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मींस सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी क्यों है? तो नगरीय क्षेत्र में जो टाउन एरिया है उसमें बेरोजगारी का कारण क्या है? औद्योगिक इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी। जो लिटरेट ग्रुप है उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट। सो आ बाबा दोनों। नेक्स्ट आपका जनगणना से रिलेटेड है, इंडियन सेंसस से। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, तो वो केरल राज्य में है। सूचना संकेत पीला रंग किस बात का सूचक है? जो इंडिकेटर होता है या जो इंफॉर्मेशन इंडिकेटर होता है, सूचना का संकेत पीला किस रंग का सूचक है? तो हमले की संभावना का जो पीला कलर है, पीला रंग जो है वो अटैक या हमले का परिचायक होता है। भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जनहित योजना, जिसको हम प्रधानमंत्री जन धन योजना कहते हैं, PMJDY शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो जो है जनता को बैंकों से जोड़े रखना, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ओके, कि लोगों के जो खाते हैं वो एक्टिव रहें। शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया था? तो शिक्षित बेरोजगार जो हैं उनके युवाओं हेतु जो स्वरोजगार का आरंभ है वो 15 अगस्त 1983 से किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में 6 योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जनहित योजना में का सालाना प्रीमियम शुल्क कितना है? तो जो प्राइम मिनिस्टर लाइफ इंश्योरेंस जनहित जो योजना है उसका उसका सालाना जो प्रीमियम भुगतान है, तो प्रीमियम शुल्क जो है वो 330 है। ओके, गैर सरकारी संगठन की सम्मिलित समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो गैर सरकारी संगठन या एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो सदस्यों की सीमित संख्या है वह 19 है। गैर सरकारी संगठन में सलाहकार की स्तर की कितनी श्रेणियां हैं? तो ये 3 श्रेणियां हैं। जो सलाहकारी स्तर है उसकी 3 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कि कौन सी संस्था विश्व शांति से जुड़े कार्यों में संलग्न है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी विश्व शांति से जुड़े कार्यों की कौन सी संख्या विश्व शांति से जुड़े कार्यों में संलग्न है? संस्था, सॉरी, तो संस्था जो है वो यूनेस्को है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। आपको पता ही होगा, बहुत आसान है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी आपको पता होगा, राष्ट्रीय पुष्प जो है वो लोटस या कमल है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जो सेंसस है उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो आपको बताना है, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये तो आपको फिगर्स याद करने पड़ेंगे जब भी कभी आएगा। ओके,
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सेंसस 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य, इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, वो केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? आपको राज्य यहाँ पे बताना है, सुबह उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल में है। नागरिक सुरक्षा क्या है? तो नागरिक सुरक्षा जो है वो नागरिकों द्वारा रक्षा करना। ओके, सो ये कुछ और क्वेश्चन हुए आपके इतिहास से रिलेटेड या सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड। ओके, सो इसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिवीजन आपको जरूर करना पड़ेगा, जिससे एग्जाम में जब क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। ओके, थैंक यू।